आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है हेनरी के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और देखिए पहला कथन हम लोगों के पास दिया गया है क्या कि गैस की प्रकृति के साथ KH का मान परिवर्तित होता है। तो हेनरी का नियम क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें। हेनरी का नियम क्या कहता है कि जो दाब होगा विलयन में किसी भी गैस का जो दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी कि P जो है वो समानुपाती है किसके, मोल प्रभाज के। ठीक है, और यहां से समानुपाती का जब हम लोग चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं जो कि क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास सूत्र बन के आता है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस की प्रकृति होगा, यानी कि देखिए KH का जो मान होता है, यहाँ पर KH का मान क्या होता है, तो विलेय जो कि आपका गैस होता है, विलेय की प्रकृति कॉमा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति तथा विलयन के ताप के ऊपर, विलयन के ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब अब हम लोगों से पहले कथन में क्या बोल दिया गया, देखिएगा कि गैस की प्रकृति के साथ KH का मान परिवर्तित होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये तो विलेय जो आपका होता है वो गैस होता है, विलायक जो होता है वो आप द्रव लेते हैं, है ना। तो द्रव में किसी भी गैस की विलेयता को ही हेनरी का नियम दर्शाता है। तो इसका मतलब गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा KH का मान। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों के पास कथन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, हम लोगों से क्या पूछा गया, कथन सही नहीं है। अब देखिए दूसरे कथन के बारे में देख लें। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि पहला कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन सही है, सही है। ठीक है, दूसरे कथन के बारे में, दिए गए दाब पर KH का मान जितना उच्च होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही उच्च होगी। यानी कि अगर हम लोग दाब को नियत कर दें, है ना, दूसरे कथन के लिए अगर मान लीजिए हम लोग दाब को नियत कर देते हैं, दाब को नियत करने पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग KH और काई में जो मोल प्रभाज है उसमें संबंध देखें तो क्या हो जाएगा। अगर हम P यहाँ पे कोई भी नियतांक जैसे मान लीजिए एक ही मान लेते हैं तो ये KH हो जाएगा बराबर मोल प्रभाज हो जाएगा, मोल प्रभाज। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हम लोगों को दिख रहा है कि 1/KH, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा है हम लोगों के पास संबंध। इसका मतलब कि KH का मान जब उच्च होगा तो द्रव में जो गैस की विलेयता है वो उच्च नहीं होगी, वो क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि उल्टा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब दूसरा जो कथन है वो गलत है ना। तो हम लोग यहां पे लिख ले, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन देखा जाए क्या बोला गया है, तो तीसरे कथन में बोला जा रहा है कि वाष्प प्रवस्था में गैस का आंशिक दाब
विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए हेनरी का नियम और आपका राउल्ट्स का नियम दोनों एक दूसरे के समानुपाती ही चलते हैं, है ना। तो तीसरे कथन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं P जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोल प्रभाज के, है ना। या फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P बराबर क्या होता था, PA, और यहाँ पे हम लोग नॉट लगाते थे और ये का ये होता था। तो ये बिल्कुल समानुपाती का हम लोगों को संबंध मिल रहा है, यानी कि तीसरा कथन भी क्या है, तीसरा कथन सही है, सही है, ठीक है। अब देखिए चौथा कथन क्या बोला गया है, समान ताप पर विभिन्न गैसों के KH हेनरी नियम स्थिरांक मान भिन्न भिन्न होगा। तो ये पहले कथन के लिए जो हम लोग लिखे थे, देखिए KH का मान विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति तथा विलयन के ताप पर, तो ताप पर निर्भर करता है, ये अलग अलग ताप पर अलग अलग होगा, है ना, है कि नहीं। समान ताप पर भी गैसों का नियतांक अलग अलग होगा, क्योंकि विलय और विलायक की प्रकृति हो सकता है अलग अलग हो। तो केवल और केवल जो हम लोगों को सही उत्तर यहाँ पे मिलेगा, मतलब गलत कथन जो मिलेगा वो कौन सा मिल रहा है, दूसरा कथन। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर क्या लिख दें, दूसरा कथन, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।